तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ अ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसको यूज़ करने का तरीका सब में एक जैसा ही होता है। मतलब कोई भी मशीन अगर आप परचेज़ करते हैं तो सेम तरीके से वो मशीन आप घर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बॉश कंपनी का 8 kg का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो कंपनी ने अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है। तो सबसे पहले जब हम लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को लोड करते हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो इसके अंदर आप कपड़े लोड करें वो कपड़े आप एक एक करके लोड करें। मतलब एक साथ मतलब बंडल करके आप इसके अंदर लोड मत करें, एक एक करके लॉन्ड्री को शॉर्ट करके आप इसके अंदर लोड करें। एंड जो ये ड्रम होता है, आप ड्रम के अंदर आपको कितना कपड़ा लोड करना है, तो जितना ड्रम का वॉल्यूम है आप देख सकते हैं कि उसका 75% तक ही कपड़े को आपने लोड करना है। मतलब ड्रम के अंदर 25% स्पेस उसके अंदर होना चाहिए अवेलेबल, जो भी आपने लॉन्ड्री इसके अंदर वॉश करने के लिए रखी है। तो लॉन्ड्री को रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप हाथ से आप इसे मेज़र कर सकते हैं कि मतलब इतना स्पेस आपके ड्रम के अंदर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसमें आपको वॉशिंग मिल जाए। देन बात करते हैं अपने कपड़ों की। अब जैसे हम लोग घर में सभी तरीके के मिक्स कपड़े हम लोग इसमें वॉश करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो ऐसे कपड़े हैं जिनके अंदर से कलर निकल सकता है उन कपड़ों को आप सेपरेट वॉश करने का ट्राई करें। क्योंकि अगर उन कपड़ों में से कलर निकलेगा तो जो भी आपके वाइट क्लॉथ्स होंगे या जो आपके अदर क्लॉथ्स होंगे तो हो सकता है वो उनके ऊपर भी उसका कलर चढ़ जाए और वो कपड़े ख़राब हो जाए। तो इसलिए कलर निकलने वाले लॉन्ड्री को आप हमेशा सेपरेट वॉश करना ही प्रेफर करें। तो जैसे कि इस मशीन का ये फ्रंट फेसिया है, तो यहाँ पर आपको इसका डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है। अब इस डिटर्जेंट बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कंपार्टमेंट। जो ये पहला कंपार्टमेंट होता है वो होता है प्री वॉश का। अब प्री वॉश के लिए आपको डिटर्जेंट यहाँ डालना है और आप देखेंगे कि आपकी मशीन के ऊपर अगर प्री वॉश का ऑप्शन है, क्योंकि सारे मॉडल्स में प्री वॉश का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कि बॉश की अगर मैं इस 8 kg की वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो इसके अंदर प्री वॉश का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए आपको सिर्फ इसमें मेन वॉशिंग वाले कंपार्टमेंट में डिटर्जेंट डालना है। देन जो इसका ये सेंटर वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको फैब्रिक सॉफ्टनर या कंफर्ट वगैरह जो होता है, नील वगैरह होता है, वो आपको इसमें डालना है, क्योंकि यहाँ से वो मशीन रिंसिंग के टाइम पे उसको डिस्पेंस करती है। अब इसमें आपको डिटर्जेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए। वैसे तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा एडवाइस ये है, अगर आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे ब्रांड का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज़ किया है तो आपको हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको जो वॉशिंग के रिजल्ट्स मिले और एकदम बेस्ट मिले। क्योंकि जो लिक्विड होता है वो मैटिक फॉर्म में होता है, तो आप सर्फ एक्सेल मैटिक भी यूज़ कर सकते हैं, एरियल मैटिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बॉश का भी एक स्पेशल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट आता है, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब जिन कस्टमर ने एक बार वो डिटर्जेंट यूज़ किया है तो वो बार बार आके उसको परचेज़ करते हैं, तो एक बार आप उस बॉश के डिटर्जेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसको निकालने के लिए आप क्लीनिंग के लिए आप इसे निकाल सकते हैं, तो इसको वॉश करके आप इसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है ये। देन ये वॉशिंग मशीन का इसका रोटरी कंट्रोल नॉब्स है जो क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो इसके थ्रू हम लोग अपने प्रोग्राम का सिलेक्शन करते हैं। तो आप कोई भी वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी आप प्रोग्राम आप सेट करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो उस मशीन का बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स होता है वो ऑलरेडी मशीन के अंदर फीड रहता है। तो आप सिर्फ प्रोग्राम को सेलेक्ट करके आप स्टार्ट का बटन दबा के मशीन को ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोग्राम के अंदर कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ फर्दर चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। सपोज़ मैंने यहाँ पर कॉटन का प्रोग्राम चूज़ किया है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट 40 डिग्री का दिखा रहा है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, लाइक 30 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको ठंडे पानी में वॉश करना है तो आप इसको कोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें 90 पे भी जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का लॉन्ड्री आप इसमें वॉश कर रहे हैं, उसके अंदर डर्ट लेवल कितना है, तो उसके हिसाब से आप टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप इसका स्पिन स्पीड भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये 1400 RPM का मशीन है तो आप इसे 1400 RPM पे भी स्पिन करा सकते हैं। इस तरह से 1200 RPM पे भी कर सकते हैं, एंड ये 800 RPM पे, 600 RPM पे, 400 RPM पे। इस तरीके से अगर आपको स्पिन नहीं करना है तो आप उसको स्पिन को भी ऑफ कर सकते हैं। देन ये दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको डिले स्टार्ट का। डिले स्टार्ट का मतलब आप अपने वॉशिंग मशीन को शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब डिले वॉश का टाइमिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इसे प्रेस करेंगे जैसे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद,
तो डिपेंड करता है कि अगर आपके टैप पे पानी का टाइमिंग है कि मतलब एक सर्टेन टाइम के बीच में ही पानी आता है और उस टाइम अगर आप वॉशिंग मशीन के सामने या अपने घर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन को ताकि वो उस टाइम पे ऑन हो जाए और वो पानी लेके मशीन वॉश रिंस स्पिन करके आपको प्रॉपर तरीके से आपको कपड़े सारे रेडी मिले। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन जैसे बॉश की मशीन में स्पीड मोड भी आता है, तो स्पीड मोड और इको मोड, मतलब एक बटन से आप स्पीड मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इको मोड का मतलब वो इकोनॉमिकल मोड में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट वहाँ पर मशीन क्या है, रेस्ट लेके काम करेगी, तो वहाँ पर पावर भी कम लगेगा एंड वाटर कंजम्पशन भी कम रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें स्पीड मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। देन एडिशनल ऑप्शन आता है, आप एंटी रिंकल एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे कपड़े आप इसमें वॉश कर रहे हैं जिसमें आपको बाद में आयरन भी करना है, तो एंटी रिंकल वाले मोड के अंदर आपको रिंकल्स 50% कम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप एंटी टैंगल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो कपड़ों के अंदर आपको टैंगलिंग कंपैरेटिवली कम मिलेगी, या आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से। देन यहाँ से हमारा मशीन ये स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्टार्ट के बटन पे आपको एक और ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है जिसे हम कहते हैं रीलोड। मतलब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो पहले आती थी उसमें एक प्रॉब्लम क्या था, अगर एक बार आपने वॉशिंग मशीन का साइकिल आपने स्टार्ट कर दिया तो बीच में आप वॉशिंग मशीन को डोर खोल के आप उसमें लॉन्ड्री को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। बट जैसे ही वॉश की मशीन में आपको रीलोड का फंक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आप लॉन्ड्री को ऐड कर सकते हैं वॉशिंग साइकिल के अंदर। मतलब सपोज़ आपने कोई भी प्रोग्राम लगाया, तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर 3 फेसेस होते हैं, वॉशिंग, रिंसिंग और स्पिनिंग। आपने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, प्रोग्राम सेट किया, आपने मशीन स्टार्ट कर दिया, आपको 5-7 मिनट बाद याद आया कि कुछ कपड़े आपके और रह गए, तो यहाँ से आप मशीन को पॉज करके रीलोड कर सकते हैं। बट जो ये रीलोड वाला प्रोसेस है ये सिर्फ वॉशिंग के अंदर ही होगा। मतलब एक बार वॉशिंग का साइकिल कंप्लीट हो गया, अगर मशीन अपना रिंसिंग वाले फेज पे चला गया तो फिर ये मशीन आपको रीलोड अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर ड्रम लॉकिंग का सिंबल आपको दिखता है, अगर वो ड्रम लॉकिंग का सिंबल आ रहा है इसका मतलब मशीन आपको रीलोड अलाउ नहीं करता। तो मतलब वॉशिंग साइकिल स्टार्ट होने के बाद 7 से 10 मिनट के बीच में आप इसमें लॉन्ड्री को एड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस मशीन को यूज़ करते हैं। कई बार एक कस्टमर का एक प्रॉब्लम आता है, एक कंसर्न आता है कि हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ नहीं धुल रहे हैं। तो जब हमने उन कस्टमर से पूछा तो उनका एक जो हमें फीडबैक मिला वो ये मिला, जैसे एक बार एक कस्टमर से अभी कुछ टाइम पहले मेरा बात हुआ था, तो उन्होंने कहा था हम 14-15 कपड़े हम वॉश कर रहे हैं बट कपड़ों में से डिटर्जेंट नहीं जा रहा है एंड वो कपड़े प्रॉपर वॉश नहीं आ रहे हैं। मैंने कस्टमर से पूछा कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया, तो कस्टमर ने बताया कि हमने 30 मिनट्स का प्रोग्राम चूज़ किया। अब अगेन जो 30 मिनट्स का प्रोग्राम है और अगर इसमें आप 14 से 15 कपड़े डाल रहे हैं तो उन कपड़ों के लिए ये प्रोग्राम रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जितने भी ये प्रोग्राम्स उसके डिस्प्ले पे लिखे होते हैं उन सभी प्रोग्राम्स का अपना एक टाइमिंग होता है और उन सभी प्रोग्राम्स का अपना एक लोडिंग कैपेसिटी होता है। अब जैसे वो लोडिंग कैपेसिटी हम कैसे चेक करेंगे, सपोज़ आपने एक कॉटन का प्रोग्राम लगाया, ये 8 किलो का मशीन है, तो जैसे ही मैं इसके डोर को ओपन करूँगा तो मशीन के अंदर उसका लोडिंग कैपेसिटी लिखा आएगा। अभी कॉटन के अंदर आपको 5 kg लिखा आ रहा है। वो क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड मोड है वो प्री एक्टिवेटेड है। इसको अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पर आप ये 3 घंटे 8 मिनट का टाइमिंग है और देखिए 8 kg का इसका लोडिंग कैपेसिटी दिखा रहा है। मतलब अगर आपने 8 kg का मशीन लिया है और आपको 8 kg कपड़ा वॉश करना है, मतलब आपको 16 to 17 मिक्स क्लॉथ अगर आपने वॉश करने हैं, तो फिर आपको कॉटन वाले प्रोग्राम को ही यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम है कॉटन 60 लेवल का, मतलब कॉटन का वो कपड़ा जो ज़्यादा गंदा है और जिसका लेंथ बड़ा होता है, तो वो दोनों कपड़े आप कॉटन वाले प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम के अंदर ही वॉशिंग मशीन अपने फुल लोड या फुल कैपेसिटी पे काम करती है। अब जैसे मैं अगर इसका नेक्स्ट प्रोग्राम लगाऊंगा सिंथेटिक का, अब सिंथेटिक के अंदर टाइमिंग दिखा रहा है 47 मिनट का और यहाँ पर जो लोडिंग कैपेसिटी दिखा रहा है वो 4 kg का दिखा रहा है। मतलब 4 किलो तक के अगर मेरे पास सिंथेटिक के क्लॉथ्स हैं तो मैं इसके अंदर वॉश कर सकता हूँ। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसके अंदर कपड़ों को लोड करना है, अदरवाइज़ फिर आपको एफिशिएंट क्लीनिंग देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कपड़ों में से साबुन प्रॉपर तरीके से नहीं निकले। एंड अगर डिटर्जेंट यूज़ करने की बात करें तो अगर इससे पहले अगर आप कोई भी टॉप लोड या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि जितना डिटर्जेंट आप उसमें डालते थे कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर उसके मुकाबले आपको कम डालना है। हो सके तो आप आधा ही डालिए, क्योंकि आधे डिटर्जेंट के अंदर भी ये वॉशिंग मशीन एकदम आपको एफिशिएंट क्लीनिंग आपको देखने को देगी, जो आपको टॉप लोड में या सेमी ऑटोमेटिक में नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें डिटर्जेंट को यूज़ करना चाहिए।
तो जैसे कि मैंने बताया कि लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप इसमें कपड़े डालेंगे तो आपको जो क्लीनिंग है यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एंड जितने भी आपके डेलिकेट कपड़े हैं, सॉफ्ट कपड़े हैं, आपको लगता है वो डैमेज हो सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनको आप 1400 आरपीएम पर रन ना करें, उनका आप आरपीएम को रिड्यूस कर दें, 600 से 800 आरपीएम पे आप चलाएं। मतलब अगर आप वूल का प्रोग्राम चला रहे हैं, डेलिकेट का चला रहे हैं, तो उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका आरपीएम है कम रहता है। जैसे कि मैं इसमें डेलिकेट और सिल्क का प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे लोडिंग कैपेसिटी मिल रहा है वो 2 kg का मिल रहा है, 38 मिनट का इसका टाइमिंग है, एंड टेम्परेचर ये कोल्ड ले रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ 30 डिग्री तक, 20 तक, इससे ऊपर ये टेम्परेचर नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपका ये 40 भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्पिन स्पीड चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 600 आरपीएम पे काम कर रहा है। तो डेलिकेट के अंदर आपको ज़्यादा आरपीएम देने का ज़रूरत नहीं है, उससे हो सकता है कि आपके वो डेलिकेट क्लॉथ्स ख़राब हो जाएँ, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि उनको कम आरपीएम पे ही स्पिन कराएं। तो जब हम लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जब हमारा साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो हमने अपने कपड़े उसमें से निकाल लिए। कपड़ों को अनलोड करने के बाद आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, एक कपड़े की हेल्प से आपने इसकी रबड़ गास्केट को भी क्लीन करनी है। कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह या कई बार ना सर्फ वगैरह डिटर्जेंट के पार्टिकल्स कई बार इसके रबड़ गास्केट में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे अगर कपड़े से आप क्लीन करेंगे तो जो आपका ये वॉशिंग मशीन का रबड़ है ये कभी कटेगा नहीं और हमेशा इसका लाइफ जो है अच्छा मेंटेन रहेगा। एंड दूसरा एक काम आप और कर सकते हैं, जब साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, कपड़े आपने वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल लिए, आप कोशिश कीजिए इस डोर को आप 15 से 20 मिनट तक ओपन रखें, ताकि जो अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो जाए, ताकि जो अंदर के कंपोनेंट्स वगैरह है उसके अंदर वो मॉइस्चर डिपॉजिट ना हो। तो इसके डोर को भी आप 15 से 20 मिनट तक आप इसे ओपन रख सकते हैं। देन हर वॉशिंग मशीन के अंदर एक प्रोग्राम आता है ड्रम डी स्केल का या ड्रम क्लीन का। तो जब ये वॉशिंग मशीन अपने 30 साइकिल मतलब 1 महीना जब इस मशीन को आपको यूज़ करते हुए हो जाए तो आपने इसके ड्रम स्केल वाले प्रोग्राम को या ड्रम क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करना है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो इसमें कोई डिटर्जेंट नहीं डालना है, कोई विनेगर नहीं डालना है, कोई डीस्केलर पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ एज इट इज़ आपने इस प्रोग्राम को रन करना है महीने में एक बार। देन उसके बाद आपको यही प्रोग्राम 4 से 6 महीने में रन करना है और इसके साथ आपको डीस्केलर का पाउडर या डीस्केलर का लिक्विड डालना है, जो बॉश कंपनी का भी आता है या फिर आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि वो आप बॉश कंपनी का यूज़ करें ताकि आपको जो क्लीनिंग के रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर देखने को मिले। ड्रम क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करने से जो वो डीस्केलर पाउडर होता है वो इसके ड्रम को भी डीकैल्सीफाई करता है, एंड जो इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जिससे वाटर हीट होता है वो उसको भी डीकैल्सीफाई करता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम ड्रम डीस्केल नहीं करेंगे तो होता क्या है कि जो वॉशिंग मशीन है फिर वो टाइम ज़्यादा लेगा वाटर को हीट करने में। एंड जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर भी आपको एक वाइट कलर की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी आपके डार्क कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े होते हैं, तो उनके ऊपर फिर वो ड्रम का कलर आपको उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने रेगुलर बेसिस पे हमें ड्रम क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करना चाहिए अपने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। कई बार आप अपना फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और साइकिल चल रहा है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, मतलब लाइट चला गया। अगर लाइट वापस आता है तो ये मशीन अपने प्रोग्राम को वहीं से रिज्यूम करती है जहाँ से इसने स्टॉप किया था। बट अगर लाइट काफ़ी देर तक नहीं आया है और इसके अंदर जो कपड़े हैं वो आपको बाहर निकालने हैं, मतलब उन कपड़ों का आपको अभी रिक्वायरमेंट है इमीडिएट बेस पे, अब इसका जो ड्रम होता है ना ये लॉक रहता है। मतलब अगर ये मशीन चल रहा है और लाइट चला गया तो आप इसके डोर को ओपन नहीं कर सकते, डोर जो है इसका लॉक रहता है। अब अगर उन कपड़ों को हमें इमरजेंसी में निकालना है तो मशीन के बॉटम साइड में इसका सर्विस फ्लैप होता है या जिसे हम इमरजेंसी डोर भी कह सकते हैं। तो आपको इस सर्विस फ्लैप को ओपन करना है। जैसे आपका यहाँ पर इनिशियली ये इसमें टेप लगा हुआ आता है, यहाँ से मैंने इसका टेप निकाला, इस तरह से इसमें सर्विस फ्लैप को ऑन करूँगा तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ये ड्रेनेज है इसको आपने ऑन करना है। इस तरह से ये इसे रोटेट करके ऑन कर सकते हैं। इनिशियली आपको ये थोड़ा हार्ड मिलेगा क्योंकि नया मशीन रहेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा, बट जो 1-2 बार आप इसे ओपन कर लेंगे देन ये इजीली ओपन हो जाता है। ये इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। तो जितना भी पानी होगा उस मशीन के अंदर वो यहाँ से सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले उस पानी को ड्रेन करना है। उसके बाद आपको ये ब्लैक कलर का ये पाइप मिलेगा, इसको भी आपने इस तरह से ओपन करना है। तो यहाँ से भी कुछ जो वेस्ट वाटर है वो आपका निकल जाएगा। इन दोनों काम को करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का लीवर है। इस ब्लैक कलर के लीवर को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको इसको डाउन करना है। तो जैसे ही इस लीवर को आप नीचे डाउन करेंगे डोर
अनलॉक हो जाएगा, एक आवाज़ आपको आएगा और डोर इसमें ईजिली अनलॉक हो जाएगा। तो उन कपड़ों को आप निकाल के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके सर्विस फ्लैप को यूज़ करते हैं। एंड इसके इसी सर्विस फ्लैप को हम इसी तरीके से तब भी यूज़ करेंगे जब हम इसका ड्रम डी स्केल वाले प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मतलब जब ये ड्रम डी स्केल का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसके ड्रेनेज को ओपन करके सारा पानी ड्रेन करना है, वो ब्लैक वाले पाइप से भी जो भी वेस्ट वाटर है वो भी निकालना है। एंड कई बार हमारे कपड़ों में बटन्स वगैरह या कुछ कॉइन्स वगैरह रह जाते हैं, तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप कपड़े इसमें वॉश करने के लिए डालें, आप कॉइन्स वगैरह वो सब चीज़ें आपकी पॉकेट में ना हो। बट अगर फिर भी वो कुछ कॉइन या कुछ बटन्स वगैरह रह जाते हैं तो आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से आप उस कॉइन्स को या बटन्स को या कोई भी अगर चीज़ रह गई आपके कपड़ों में, क्लिप वगैरह, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप निकाल के रिमूव कर सकते हैं। दैन इसके बाद आराम से इसको आप वापस फिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से फिक्स हो जाता है। एंड जिसका ये पोजीशन रहेगा वो वर्टिकली रहेगा, तो मतलब अपर साइड में इसका पोजीशन रहेगा। देन आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये था इसका सर्विस फ्लैप, जिसको आप मेंटेनेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें इमरजेंसी में अपने कपड़ों को अनलोड करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं।